श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभवत्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभूतं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमत्श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधमार्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांतसार में पुरुष विद्याधिकरण पूर्ण करके आज फिर सत्संग में हम लोग बैठ गए हैं। तो आज अथ वेदाद्याधिकरणम, इस एक सूत्रीय अधिकरण में यह निर्णय किया जाता है कि वेद आदि अविचार कर्म विद्या के अंग नहीं है। वेदाद्यार्थ वेदात 3:3-25 उपनिषदा रंभेशोधीतौ शुक्रम प्रविध्य हृदयं प्रविध्य अथर्वौ एक इत्यादि मंत्रवद महाव्रतादि मंत्रवच्च सम्नो मित्रः सह नाववतु इति मंत्रावपि मंत्र सामर्थ्येन प्रयोजन भेदावगमादाध्ययन शेषभूताविति न विद्यांगभूतौ। अथर्वणिक आदि के उपनिषदों के अध्ययन आरंभ में पठित मंत्र तत्त अध्ययनों के अंग ही है, न कि विद्याओं के अंग। क्योंकि वेदाद्यर्थ वेदात शुक्रम प्रविध्य हृदयं प्रविध्य इत्यादि मंत्रों में शत्रु के वीर्य हृदय आदि के विदारण आदि अर्थों की तरह ही सन्नो मित्रः इत्यादि मंत्रों में भी अध्ययन संबंध से अर्थों में भेद विद्यमान है। विभिन्न उपनिषदों के आरंभ में पठित मंत्र शुक्रम प्रविध्य हृदयं प्रविध्य, ये देव हमारे शत्रु के वीर्य और हृदय का विदारण करे। सन्नो मित्रः सं वरुणः, सूर्य हमारा कल्याणकारक हो और वरुण देवता कल्याणकारक हो। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि, मैं शास्त्र सम्मत एवं बुद्धि निर्धारित रीत और सत्य वाणी बोलूं। रीतमावादिशं सत्यमवादिशं, मेरे द्वारा कही गई बातें रीत और सत्य हो। तेजस्वी नावधितमस्तु मां विद विषावहै, हम आचार्य और शिष्य का सविधि अध्ययन तेजस संपन्न हो इत्यादि लिंगों से प्रयोजन भेद से अध्ययन आदि में ही उनका विनियोग होता है। ऐसा ज्ञात होने के कारण
उनको विद्यांग नहीं माना जाता। इस तरह से वेद अभिचारादि कर्म में प्रयुक्त होने वाले उन मंत्रों को विद्या का अंग नहीं मानना चाहिए। अथ हान्याधिकरणम, 20वें सूत्र से 25वें सूत्र तक भिन्न भिन्न श्रुतियों पर विचार किया गया कि उनमें कौन कौन सी बातें एक जगह से दूसरी जगह अध्याहार करने योग्य नहीं है। अब परम गति अर्थात परम धाम और परमात्मा की प्राप्ति विषयक श्रुतियों पर विचार करने के लिए एक सूत्रीय इस अधिकरण का आरंभ किया गया है। कुशा छंदस्तुत्य पगानवत्तदुक्तम 3:3-26। विदुषो ब्रह्म प्राप्नुवतः पुण्य पापयोर्विमोचनमेकास्यां शाखायां विदुषस्तच्चिन्तनार्थमधीतं विमुक्तयोः प्रवेशस्थानमेकस्यां शाखायां पुण्यप्रवेशस्थानं सुहृदः दुष्कृतस्य शत्रव इति एकस्यां शाखायां विमोचनं प्रवेशस्थानं चत्युभयमाप्नातं सर्वं तच्चिन्तनार्थं हानाविति प्रदर्शनार्थं हानावुपायने चेत्यर्थः हानि विमोचनम उपायनम प्रवेशनम केवल हानावाप्नातायम केवले चोपायने आम्नाते इतरेतर समुच्चयो नाथ्ययः न विकल्पः। उपायन शब्दस्य हानि वाक्यस्य सत्वात् तच्छेषत्वञ्च त्यक्तयोः प्रवेशस्थान वाचित्वेन तदपेक्षत्वात् तथा वानस्पत्याः कुशः इत्येतद्वाक्यशेषभूतम् औदुम्बरीयः कुशाः इति पदेशान्तरस्थं यथा च देवासुराणां छन्दोभिः इत्येतद्वाक्यशेषभूतं देवच्छन्दांसि पूर्वम् इति परदेशान्तरस्थं यथा च हिरण्येन षोडशिनः स्तोत्रमुपाकरोति इत्येतद्वाक्यशेषभूतं समयाभिषिते सूर्ये षोडशिनः स्तोत्रम् इति यथा च ऋत्विज उपगायन्ति इत्येतच्छेषभूतं न ध्वर्युरूप गायेत् इति एवमुपायेन वाक्यस्य हानि वाक्यशेषतया संभवन्त्यं गतो न विकल्पो न्याय्यः। तदुक्तम् अपि तु वाक्यशेषः स्यादन्याय्यत्वाद्विकल्पस्य भूमि 10:8-4 इत्यादिना पूर्व विभाग। हानौ तु श्रुति में जिस उपासक का उपासना सिद्ध हो चुका है और वह ब्रह्म प्राप्ति कर रहे पुरुष के तत्संबंधी पुण्य पाप के परित्याग की बात कहे जाने पर भी उपायन का भी उपसंहार समझना चाहिए, न कि पुण्य पाप परित्याग और उपायन में
से एक विकल्प मानना चाहिए, क्योंकि उपायन शब्दस्य शेषत्वात् हानि वाक्य के प्रति उपायन वाक्य अंग होता है और अंग और अंगी का समुच्चय माना जाता है। जैसे कि कुशवत् औदुब्यर्यः कुशाः, इस वाक्य का कुशा वानस्पत्याः, यह वाक्य जिस तरह समुचित है छंदोवद देवच्छंदसि पूर्वम, इस वाक्य का सुराणम छंदो भी, यह वाक्य जिस तरह से समुचित है स्तुतिवत समय निषेधे स्तोत्रम, इस वाक्य का हिरण्येन स्तोत्रम, यह वाक्य समुचित है और रूपगायद, इस वाक्य का ऋत्विज उपगायंती, यह वाक्य समुचित है, अर्थात वाक्य शेष माने जाते हैं। उसी तरह तद उत्तम समुच्चय के संभव होने पर विकल्प हो स्वीकार करना अनुचित है। इन बात का प्रतिपादन कर्म मीमांसा में किया गया है। सूत्रोक्त तू शब्द पूर्व पक्ष के व्यावर्तन के लिए है। पर ब्रह्म परमात्मा के वेदन पूर्वक उपासना करने वाले ब्रह्म ज्ञानी जन जो ब्रह्म प्राप्ति के समीप है, उनका पुण्य और पापों से विमोचन एक शाखा में वर्णित है। वह पुण्य पाप के विनाश के चिंतनार्थ है। सूत्र में पठित हानि शब्द उपायन का भी उपलक्षण है। उसका तात्पर्य यह है कि केवल पुण्य पाप की हानि के श्रवण होने पर भी और केवल उपायन पुण्य पापों को दूसरों के दे देना के श्रवण होने पर भी उन दोनों में परस्पर समुच्चय अवश्यम भावी है, क्योंकि उपायन शब्द पुण्य पाप हानि का ही शेष पूरक। उपायन शब्द का तात्पर्य है शरीर त्याग करते समय ब्रह्मोपासक का अपने पुण्य पापों को शत्रु मित्रों में वितरित करना, और हानि शब्द का तात्पर्य पुण्य पापों को छोड़ना। यहाँ उपायन वाक्य को पुण्य पाप हानि बोधक वाक्य का ही शेष अंग मानना उचित है, उचित भी है, क्योंकि उपायन जो है वह विमुक्त के पुण्य पापों के प्रवेश का स्थान है, ऐसा उससे सूचित होता है। केवल पुण्य पापों की हानि का जहाँ पर ग्रहण है वहाँ पर केवल उपायन का ग्रहण है। वहाँ पर उपायन का पुण्य पापों का प्रदान करना भी ग्रहण होना चाहिए, और जहाँ पर केवल उपायन का ग्रहण है वहाँ पर हानि का भी ग्रहण करना चाहिए। इसी को वेदांत सारकार में इतरेतर समुच्चय कहा है। अतः विकल्प नहीं है। विकल्प का तात्पर्य है कि या तो केवल हानि का ही चिंतन हो या केवल उपायन का ही। उपायन शब्द हानि शब्द का ही अंग मानना चाहिए, और अंगत तो इस तरह की त्यागे गए पुण्य पापों का कहीं न कहीं प्रवेश होना
प्रवेश होगा ही। इस तरह उपायान शब्द हानि का अंग बन जाता है। उपायान और हानि शब्दों का अर्थ ऊपर दिया जा चुका है, बोल चुके हैं। इस तरह सूत्रकार का तात्पर्य यह है कि उपनिषदों में जगह जगह ब्रह्म विद्या का फल पुण्य पापों का नाश बतलाया गया है और उन मंत्रों में परमात्मा की प्राप्ति या परम धाम की प्राप्ति नहीं भी बतलाई गई है। तथापि उन स्थलों में जहाँ केवल दुख, बंधन एवं कर्मों के त्याग का नाश आदि की बात बताई गई है, उसके वाक्य शेष के रूप में दूसरी जगह कहे हुए उपलब्धि रूप उपायन फल की भी अध्याहार कर लेना चाहिए। यही है समुच्चय वैकल्पिक का तात्पर्य। तो दोनों में केवल एक फल का ग्रहण करना होता है। सूत्रकार का मत समुच्चय में है, न कि विकल्प में। इस तरह उपायन और पुण्य पाप हानि में परस्पर समुच्चय समझना चाहिए, अर्थात पुण्य पाप हानि में उपायन भी और उपायन में पुण्य पाप हानि भी समझनी चाहिए। अन्य शास्त्र में ब्रह्म वर्णित वाक्य का शाखांतरोक्त वाक्य की शेषता, अंगत्व, पूरकत्व के विषय में सूत्रकार अनेकों दृष्टांत उपस्थित करते हैं। कुशा छंद स्तुत्योपगानवत्, जैसे कि कालापीन कलाप भालवी शाखाध्यायी कुशा वनस्पत्याः कहकर कुश को सामान्य रूप से वनस्पति मानते हैं, किंतु साट्यायनियों में औदुम्बर्या कुशाः इस वाक्य को सामान्यतया वानपत्यत्व के रूप में उदुम्बर काष्ठ निर्मित शलाका में उसका विशेष समर्थक होने से कुशा वनस्पतियाँ का वाक्य शेष माना जाता है। उसी प्रकार देवासुराणाम छंदोभिः इत्यादि सामान्यतया देवताओं और असुरों से छंद सत्व प्रसंग उपस्थित होने पर पैंगे ब्राह्मण का देवछंदांसी पूर्वम यह वचन कर्म विशेष का प्रतिपादन करता हुआ असुरों की अपेक्षा देवताओं के विशेष छंद सत्वक्रम का प्रतिपादन करके देवासुराणाम वाला वाक्य का समर्थक रूप वाक्य शेषत्व को दिखाता है। यजुर्वेद हिरण्येन षोडशिनः स्तोत्रमुपाकरोति, सोमरस ग्रहण काल में स्वर्ण निहित पात्र से षोडशी नामक ग्रह का स्तोत्र गान विशेष आरंभ करता है। इस श्रुति में काल विशेष का निर्देश न करके सामान्यतया स्तोत्रारंभ प्राप्त होने पर समयाभिषिते सूर्ये षोडशिनः स्तोत्रमुपाकरोति, सूर्य के आधे अस्त होने के समय षोडशी ग्रह के लिए स्तोत्र का आरंभ करता है, कहकर काल विशेष के साथ यह श्रुति वाक्य उपर्युक्त श्रुति वाक्य का अंगत्व को प्राप्त हो जाता है।
दूसरी जगह ऋत्विजा उपगायन्ति, इस तरह सामान्य रूप से प्रयुक्त वाक्य रीतियों के द्वारा उपगान का नियम प्राप्त होने पर नाध्वर्यु रूप गायत, इस वाक्य के द्वारा अध्वर्यु भिन्न ऋत्विक विषय का उपगान को बदलाया हुआ पूर्व वाक्य के शेषत्व का बोधन करता है। इस तरह वाक्य से वाक्य शेष के रूप में श्रुतियों में बहुत से उदाहरण मिलते हैं। अतः सूत्रकार कुशा छंदस्तुत्युपगानवत कहकर कुछ दृष्टांत यहाँ पर दिया है। सूत्रकार, जो लोग उक्त प्रकारेण सामान्यतया जाने गए विषय को विशेष विषय में निश्चित करने में सक्षम वाक्य को शेषत्व अंगांगी भाव से स्वीकार नहीं करते, उनको ही वाक्यों में अर्थात पुण्य पाप प्रहण और उपायन के विषय में विकल्प का आश्रय लेना पड़ता है। वह वैकल्पिक व्यवस्था यदि समुच्चय की संभावना है तो उचित नहीं है। पूर्व मीमांसा का यह सूत्र है, अपितु वाक्यशेषः स्यात् अन्याय्यत्वाद् विकल्पस्य विधिनामेकदेशः स्यात्। अर्थात सामान्य विधि वाक्य को शेषी और उसके समर्पक विषय वाक्य को शेष भाव से अन्वय हो जाने के कारण जब एक वाक्यता हो सकती है तो विकल्प पक्ष का लेना अन्याय है। ये अन्यायी है। इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि केवल पुण्य पाप का परित्याग और उनका मित्रों में उपायन प्रवेश वाक्यों को एक वाक्यता संभव हो तो केवल हानि और केवल उपायन का अभाव होने के कारण विकल्प पक्ष अर्थात केवल ज्ञान या केवल उपायन का पक्ष ठीक नहीं है। हान्याधिकरण यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। आज यही एक ही सूत्र करके यहीं स्थगित करते हैं। जय श्रीमन नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्री धरणीधर फणिपति जल जय जय। जय श्रीमन नारायण।